आप सब लोगों ने सुना होगा, सबके दिमाग में बात होगी कि राहुल इतने कमअक्ल हैं कि उन्होंने कहा कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। लेकिन दरअसल क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा था? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा? और मैं राहुल गांधी की वकालत करने नहीं आया हूं, लेकिन आपको यह बताने आया हूं कि कैसे फेक न्यूज का कारोबार होता है, कैसे आपके दिमाग में फर्जी बातें बैठा दी जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप के जरिए, और आप उसको सच मानने लगते हैं। तो दरअसल राहुल गांधी का बयान जो आपने सुना और राहुल गांधी का वो बयान जो राहुल गांधी ने दिया, दोनों आपको बताता हूं। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, मैं तो तारीफ करूंगा, एबीपी न्यूज ने 4 साल पहले वायरल टेस्ट में बताया था कि ये फेक न्यूज है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं और पक्के तौर पर माने बैठे। तो राहुल गांधी का एक बयान, ये नवंबर 2017 का है, और गुजरात के पाटन में एक भाषण था। उस भाषण का पहले एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूं आपको, 20 सेकंड का। उस भाषण में 20 सेकंड के टुकड़े को गौर से सुनिएगा, गौर से, और उसके बाद मैं आपको 24 सेकंड का एक टुकड़ा सुनाऊंगा, फर्क और फासला आपको पता चलेगा। तो सुनिए पहले 20 सेकंड में कि राहुल गांधी ने कैसे कहा था, इधर से आलू डालो उस साइड से सोना निकलेगा। सुनिए जरा। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। सुन लिया 20 सेकंड का ये राहुल गांधी का बयान। तो क्या कहा, रिपीट करता हूं क्योंकि समझदारी भी जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनाऊंगा कि पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा बना। कोई भी आदमी, आपकी गलती नहीं है, कोई भी आदमी इतना सुनकर यही कहेगा कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला। राहुल गांधी को पता ही नहीं कि इधर से आलू डाल के कोई मशीन हो सकती है, सोना निकलेगा। बच्चा बच्चा ऐसी बातें करता है कि राहुल गांधी ने कहा क्योंकि बच्चे के पापा को, बच्चे के ताऊ को, बच्चे की मासी को, बच्चे की मम्मी को, बच्चे के भैया को, बच्चे के दादा को ये सब व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है, और ये 3-4 साल से 5 साल से हो रहा है, तो सबके सिलेबस का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, इसलिए वो मान चुके हैं। लेकिन अब 24 सेकंड का पूरा बयान सुनिए, सिर्फ 4 सेकंड का फासला है, 4 सेकंड के ड्यूरेशन का फर्क है, और उसी 4 सेकंड में कहानी है, जिस 4 सेकंड को काट कर आपके पास सैकड़ों बार पहुंचा दिया गया। अब सुनिए उसी भाषण को एक्सटेंडेड 4 सेकंड एक्स्ट्रा, सुनिए। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। सुन लिया आपने, समझ में आ गया। राहुल गांधी ने उसी भाषण में जहां इधर से आलू डालो उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड सोना निकलेगा, उसी में आखिर में कहा ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। 4-5 सेकंड का ये हिस्सा उड़ा दिया और आप तक पहुंचा दिया। आपने मान लिया कि राहुल गांधी ने यह कहा। इस भाषण में उन्होंने 2-3 लाइन और कही थी उसके पहले कि आलू के किसानों को मोदी ने कहा कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इस साइड से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। वो हिस्सा मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी का तो कोई नेता नहीं बचा, कोई मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बचा, चूंकि मोदी जी खुद ही शामिल जब हो गए। सबने माना कि राहुल गांधी इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि आलू की फैक्ट्री लग सकती है या नहीं, और इधर से आलू डाल के इधर से सोना निकल सकता है कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी राहुल गांधी को टारगेट पर रखा, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा था, किसके लिए कहा आपने सुन लिया। अब बात आती है ऐसे और बयान है, एक हो तो बताएं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां अभी उदयपुर कांड हुआ है, अशोक गहलोत का एक बयान 2018 में तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश किया गया, संक्षिप्त में बता दूं। अशोक गहलोत का एक वीडियो बहुत चर्चित हुआ, अचानक वायरल होने लगा, जिसमें अशोक गहलोत के हवाले से आया कि जब पानी में से बिजली निकल जाएगी और पानी खेतों में जाएगा तो आपके खेतों में पानी जाएगा, उसमें से बिजली निकली होगी, ताकत ही निकल जाएगी, तो खेतों में पानी किस काम के आएगा। तो लगा कि ये क्या बात कर रहा है कोई मुख्यमंत्री की बिजली पानी से निकल जाएगी और उसके बाद वो पानी किसी काम का नहीं होगा, खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा। और उस वक्त भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इसको शेयर करना शुरू किया। बाद में पता चला कि अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे, बीजेपी के जो बीजेपी 80 में बनी, उसके पहले जनसंघ था, जनसंघ 51 में बना, 1951 में। तो जनसंघ की फितरत का जिक्र करते हुए वो बता रहे थे कि जब भाखड़ा बांध बन रहा था तब जनसंघ के कार्यकर्ता कैसे ये फैला रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने चूंकि भाखड़ा बांध बनवाया था तो इसलिए फैला रहे थे कि ये जो बांध बन रहा है उससे पानी से बिजली निकल जाएगी तो पानी किसी काम का नहीं रहेगा जो आपके खेतों में आएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि बचपन में जब जनसंघ हुआ करता था, ये लोग भाखड़ा डैम बना था, ये जनसंघ वाले घूम घूम कर प्रचार करते थे कि पंडित नेहरू का दिमाग खराब है। और उसके बाद उन्होंने कहा ये बांध बना रहा है, उसमें बिजली घर जाएगा, पानी में से बिजली निकल जाए। तो पंडित नेहरू और जनसंघ वैसा उड़ाया और आगे का हिस्सा आपको सुनाया। आपने मान लिया कि एक मुख्यमंत्री इतना, फिर वही कमाकल शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यही आपको बताया जाता है कि उसे पता ही नहीं है कि अगर
पानी से बिजली निकाल लिया पन बिजली योजना में या कहीं भी पावर प्रोजेक्ट जो होता है उससे वो पानी बेकार हो जाएगा। तो बहरहाल मकसद सिर्फ इतना था कि कांग्रेस की नाराजगी है और नाराजगी वाजिब है क्योंकि निशाने पर हर वक्त होता है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप कुछ ट्वीट्स कुछ लोगों के देख रहे हैं, कांग्रेस के भी। और दिग्विजय सिंह, भाजपा झूठ फैलाने का जी न्यूज़ ने, भाजपा की झूठ फैलाने का जी न्यूज़ ने शायद ठेका ले रखा है। सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसे लिखा कि केरल में अपने दफ्तर पर एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करने वालों को माफ करने की बात को जी न्यूज़ ने ऐसे दिखाया। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लिखा झूठ की खेती के लिए फिर नौकरी की तलाश में राजवर्धन राठौर ने जब ट्वीट किया तब। और एंकर के लिए भी कुछ लिखा, एक तिहाड़ी का इस्तीफा हुआ और दूसरा जाने को तैयार है। और इस तरह से लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया वो आपके सामने है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे लेफ्ट का कोई नेता हो, चाहे राइट का कोई नेता हो, जो वो बोलता है वही बात आप तक पहुंचनी चाहिए। उसका विश्लेषण किसी भी तरह से किया जा सकता है, लेकिन जो वो बोलता नहीं है, जो उसने कहा नहीं, उसके बयान के किसी हिस्से को काटकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी और ढंग से चिपका कर अर्थ का अनर्थ करके अगर कोई प्रचारित करता है वह अपराध है। और मैं इसमें एक बार नहीं 1000 बार करूंगा, चाहे ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के लिए करे, चाहे अमित शाह के भाषण के लिए करे, चाहे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए करे, चाहे मोहन भागवत के लिए करे, तो भी गलत है। लेकिन इन सब के लिए होता नहीं है क्योंकि चैनल्स में किसी की ऐसी हैसियत है नहीं। 1 2 3 चैनल थोड़े बहुत बीच बीच में करते हैं, लेकिन किसी की ऐसी हैसियत है नहीं ज्यादातर चैनल्स की कि प्रधानमंत्री अमित शाह या मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके। सबके लिए आसान सॉफ्ट टारगेट विपक्ष होता है और राहुल गांधी तो प्रिय टारगेट है। काम ही इसी से चलता है। तो इसलिए एक बार फिर ये हुआ, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ी। क्या बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए? सवाल इतना ही है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद पूरी बिरादरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो उसी न्यूज़ रूम में है, जो स्लीपर सेल जिनको कहा, वो सब मेरे पीछे लगेंगे। कुछ ट्वीट भी होंगे, कुछ गालियां भी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसके लिए अभ्यस्त हूं। बोलना तो होगा। नमस्कार।